हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो हमने वीकेंड के वार पे देखा कि सबसे पहले तो सिद्धार्थ शुक्ला को उनकी बर्थडे पे विश किया गया। वो सिद्धार्थ शुक्ला जो हमारे साथ नहीं हैं, और उनको याद करना इस तरह कलर्स टीवी का बहुत अच्छा लगा। उन्होंने वो एपिसोड उनके नाम डेडिकेट की। फिर हमने देखा कि सलमान खान अंदर आए और थोड़ी उन्होंने मस्ती मजाक करी। अभिजीत से बता पूछा कि भाई वो दूसरों के बारे में क्या समझते हैं, ऑब्जर्व किया है तो बताएं। तो कभी कभी जो है ना, अभिजीत बड़े लॉजिकल होते हैं पर कभी कभी बहुत इलॉजिकल, और उनकी बातें समझ नहीं आती। एनीवेज, ये घूमते घुमाते सलमान खान ने जो है ना रिश्तों पे बात की और कहा कि शमीता और तेजा ने ना सबसे सबसे बना के रखती हैं। मतलब सब तरफ जाती हैं, सबसे बातें करती हैं, सबसे निभाती हैं। तो उन्होंने लोगों से भी पूछा, प्रेस किया, करण और उमर से भी बोला कि आप समझते हैं इस तरह से, और उन्होंने बोला हाँ, और इस तरह की बातें करी गले तो गोलमोल सी। और फिर सवाल किया करण कुंद्रा से, जो उन्होंने हमने देखा था कि फ्राइडे की एपिसोड में किस तरह से वो तेजा पे थोड़ा भड़क रहे थे। एकदम विशाल का टॉपिक लाके वो तेजा से थोड़ा उनका आर्ग्यूमेंट भी चल रहा था, और वो क्वेश्चन कर रहे थे उन्हें, उनके रिलेशनशिप पे क्वेश्चन कर रहे थे विशाल के साथ। उसने बोला वो मेरा दोस्त था। तो कहीं ना कहीं ये दिखा कि करण कुंद्रा को विशाल से प्रॉब्लम थी, और इसी वजह से जो है ना वो थोड़े पोजेसिव और प्रोटेक्टिव होते हुए दिख रहे थे। तो इस जो कि देखा जाए तो जिस तरह से वो उनसे बातें कर रहे थे वो गलत दिख रहा था, कि वो तेजा को इस तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं उनके रिलेशनशिप को लेकर। आप डोमिनेट ना हो के चक्कर में जो है ना, करण कुछ ज़्यादा ही तेजा के साथ रूड बिहेव करने लग गए थे, कुछ ज़्यादा ही उनके ऊपर अपनी कुन्नस दिखाने लगे थे। और ये हमने देखा भी था कि मीडिया राउंड के बाद जो है वो एक थोड़ा सा तेजा से अलग ही बिहेवियर कर रहे थे। अरे अगर आपको मीडिया ने आके बोला कि आप ऐसा बिहेव, मतलब वो आपके साथ ऐसा बिहेव करती है, आप ऐसा नहीं दिखो, ऐसा दिखता आपको डोमिनेट करती है, वो आपको बोलती है। मुझे तो उस टाइम भी मैंने कहा था कि अगर वो बोल रही है तो ये इतना लेके क्यों बैठ रहा है भाई, ये आदमी है, बत बोल सकता है। उसको भी उसकी स्पेस दो, खुद भी अपनी स्पेस लो। तो उससे पहले वो काफ़ी ऐसे शरीफ बनते दिखे थे, और अब जो है ऐसा लगा कि उन्हें इस तरह करके जो है ना तेजा को ऊपर ही कुछ गलत चले गए, और तेजा ने उनकी ले ली। मतलब सच तो वो ले नहीं रही थी, दब नहीं रही थी, उनके जैसा नहीं कर रही थी, वो क्वेश्चन कर ही रही थी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही तेजा को दिखा रहे थे। जैसे कि हमने टास्क में भी देखा कि किस तरह से उन्होंने उसके जो है ना, क्योंकि वो निशांत और प्रतीक के साथ है करके उसके बैग को पूरा भूसा खाली कर दिया था वो, ये टास्क में जो है फिनाले वाले। तो ये वाली चीज़ हमने देखी थी कि थोड़ा सा उनका रूट कुछ चल ही रहा था उनसे लास्ट वीक, काफ़ी उनका बिहेवियर तेजक सा अच्छा सा नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने क्वेश्चन किया और तेजा को प्रेज किया कि वो विशाल घर में नहीं भी है, फिर भी उन्होंने विशाल को मतलब सपोर्ट किया, और विशाल के लिए उन्होंने अच्छे से जवाब दिया। इस तरह की बातें हमने सलमान को करते हुए देखी। सलमान ने तेज से पूछा, वो स्विमिंग पूल वाली बात लेकर आए वो, कि वो स्विमिंग पूल में जंप किया, वो इतनी ज़्यादा दिमाग पर उसकी बातें चढ़ गई थी कि वो पानी में कूदी है, और वो इतने 4 बजे रात को, और इस तरह का पूरा एक नैरेटिव जो है ना वो क्रिएट किया गया मेकर्स की तरफ से। माना कि उसको ट्रबल हुई होगी उनकी रिलेशन में, वो जो ऐसे क्वेश्चन कर रहा है दुख होता है, लेकिन उसकी वजह से उसने ऐसा रिएक्शन दिया। ये देखा जाए, अगर आप गौर से देखें तो तेजा भी कुछ वो हो गई थी कि अच्छा इन्होंने इसको ऐसे लिया, जबकि उसने वैसा नहीं किया था। मतलब तेजा की तरफ से वो जो सलमान बोल रहे थे वो रीज़न नहीं था वो पानी में जाने का, लेकिन उन्होंने वैसा ही नैरेटिव किया कि इसका रिएक्शन ये था, सब सो रहे थे और इसने पानी में डुबकी मारी। और तेजा को बोला मैं किसी से क्योंकि वो किसी से बात नहीं कर पा रही थी, सब सो रहे थे, और जो है ना वो अकेला फील कर रही थी। उसने बोला कि मतलब मुझे बातें करनी थी, मैं अकेली थी, सब सो रहे थे तो डिस्टर्ब थी, वो थी, उसने बोला है वो डिस्टर्ब है। लेकिन वो वाटर में इसलिए कूदी क्योंकि उसको पानी से है तो वो तन्हा सा फील कर रही थी, तो इसलिए उसने सोचा कि यार चलो थोड़ा स्विमिंग ही कर लेती हूँ, उसको शौक है।
पर वो ऐसे दिखाया कि वो करण का टेंशन ही था। उसने जबकि बोला कि मुझे कोई बात करने था नहीं, तो इसलिए। एनीवे तेजा से पूछा विशाल से क्या रिलेशन है, तो तेजा ने क्लियरली उनके सामने ही बोला कि हम अच्छे दोस्त हैं, बड़ी हैं, इस तरह की रिलेशनशिप है हमारी। और फिर जो है हमने देखा कि भाई तेजा ने तेजा ने फिर भी करण को समझ लिया कि वो है थोड़ा पॉजेसिव, और ऐसा नहीं है कि वो इनसिक्योर फील करता है। और मैं तो उसे सिक्योर ही फील कराती हूँ अगर वो ऐसा सोचता भी है तो इस तरह की बात जो हुई, और करण को काफ़ी काफ़ी बहुत ज़्यादा बोला गया। मतलब उसका फेस देखने वाला था। ये मेकर्स का रहता ही है, पहले किसी को घसीटते 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 फिर लाके इतना धो देते हैं कि सेंस ही नहीं बनता है। गुस्सा इसी बात पे आता है कि जब ही बोलना होता है ना, वहाँ नहीं बोलते हैं। फिर एक ऐसे टाइम पे आके उठाते हैं चीज़ों को कि लगता है कि सही डांटा है क्या गलत डांटा, हमें भी बुरा फील हो। तो एनीवेज वो इस तरह से करते हैं, और उन्होंने वही कहा कि जो है ना, करण से बोला अगर ऐसे रहोगे तो तुम एक एक महीना भी बाहर निकलने के बाद साथ नहीं रहोगे। जिस तरह से तुम उसे कंट्रोल करो, जिस तरह से तुम टॉर्चर करो, एक तरीके से उसको प्रेशराइज करते हो चीज़ों को, खुद तो तुम सब जगह जाके बैठते हो। और ये हम हमेशा कहते हैं कि करण तो सबसे जाके बातें कर लेता है, और तेजा को क्वेश्चन करता है कि तुम प्रतीक से क्यों वो किया, या निशान से वो क्यों किया। तो वो चीज़ वैसे भी नहीं होनी चाहिए थी। वो कुछ गलत ही दिखता है, चाहे वो तेजा करे चाहे वो करण करे। किसी को भी किसी पे आप अगर आके यहाँ रिश्ते बना रहे हो, आप लोग कुछ फील कर रहे हो, डजंट मीन कि आप किसी को प्रेशराइज करो या आप किसी को कंट्रोल करते हो। ओके, शमिता अगर राजीव को कोई बात बोली, वो दोनों बहन भाई हैं। यहाँ तुम लोग का वैसा रिलेशन कोई बाहर से है नहीं कि प्रेशराइज करो। अगर पिछले सीजन में रुबीना और अभिनव का भी था, वो हस्बैंड वाइफ ही थे बाहर से। घर में आके रिश्ते बनने के बाद आप किसी को कंट्रोल करें, आप गलत जाते हैं। तो आप रितेश के लिए बोल रहे हैं कि वो राखी से ऐसे बात क्यों करे, तो आप तेजा से ऐसे क्यों बात कर रहे हो। वहाँ तो फिर भी ये दिखाया जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ है, आप लोग का तो अभी कुछ रिलेशन भी नहीं बना है। तो सलमान ने बिल्कुल सही बात बोली कि इस तरह की चीज़ करोगे तो रिश्ते निभेंगे भी नहीं आगे। और करण ने बोला वो ऐसा नहीं चलाएंगे, मतलब जिस तरह से वो दिख रहा है ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। सलमान ने बोला कि सेपरेटली काम करना है इंडस्ट्री में आप लोगों को। पहले भी जब वो काम कर रही थी तो क्या आप गाइड करते हुए आए थे, उसने अपने बलबूते पे खुद ही बना है सब कुछ। तो ये वाली बातें की, और विशाल सिर्फ दोस्त है। और उन्होंने कहा तुम इस तरह की चीज़ें अंदर करोगे तो फिर बाहर तो मीडिया ऐसे छापेगी और एक अलग ही जोन में चीज़ें जाएंगी। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें दी गई। और पहले जिन तेजरन को बनाने के लिए ये लोग इतनी कोशिश कर रहे थे, तो तब इनको ये नहीं लगा कि न्यूज़ में छपेगा या कुछ दिखेगा। अब इनको दिख रहा है कि करण ऐसा बिहेव कर रहा है तो न्यूज़ बनेगी। और जब पहले तेजा कर रही थी तो करण ने भी ये बात वैसे कही थी उसको कि ये लोग के सामने कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग इमेज मतलब हमारी इमेज है वो एक लिखेंगे, फिर बातें अलग तरीके से पहुंचाएंगे। तो आप फिर उसके बाद कैसे मीडिया के जाने के बाद आप तेजा के साथ ऐसा क्यों करने लग गए करण। तो ये क्वेश्चन बनते थे करण को। करण काफ़ी काफ़ी रूड चल रहे थे। और फिर जो है ना, उन्होंने पूछा कि भाई तुमने उमर को नहीं समझाया कि वो तुम्हारी मतलब इस तरह से बात क्यों करता है तेजा से। मतलब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो वो कैसे तुम्हारे उमर कैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ऐसे बात कर सकता है, तुमको बुरा नहीं लगता है। तो बात बिल्कुल सही बोली। मतलब आप गर्लफ्रेंड को ही बोल रहे हैं कि उमर मतलब इतना राइट है, आपको बुरा लग रहा है। आप निशांत और प्रतीक जो आपके बाहर के दोस्त हैं उनसे बात नहीं करो, वो आपको लग रहा है बुरा। और जब उमर उससे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है तो आप उसको बोल रहे हैं कि तेजा को ही चुप करा रहे थे और बोल रहे थे कि नहीं वो सही है, तब तुम नहीं सुन रही तो वो भी नहीं सुनेगा। तो वहाँ क्यों, क्योंकि वो आपका दोस्त है तो वो कर सकता है बदतमीजी तेजा के साथ, और वो लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये टू फेस वाली बात है। और वो सलमान ने भी यही बात उन्हें बोली कि उन्होंने जब बोला पॉजेसिव है, तो उन्हें पॉजेसिव हो तेजा को लेकर, तो उमर को समझाया नहीं कि वो ऐसे बात ना करे। तो बिल्कुल सही बोला। लेकिन फिर ये बात ज़रा समझ नहीं आई सलमान खान की कि कुछ ज़्यादा ही उमर पे नाराज़ हो गए कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, बदतमीज़ हो, दिमाग नहीं है। और साले का वर्ड भी उन्होंने यूज़ किया, सेंस नहीं है क्या, जाहिलपंती दिखा रहे हो, एजुकेटेड हो तो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। इज्जत कमाओ, आसिम जैसा दिखना है, चीखना चिल्लाना पोक करना। तो
आसिम तो घर में नहीं था, तो आसिम को लाने वाली बात बनती ही नहीं है। समझ नहीं आया, कहीं कहीं लगता है अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं शमीता शेट्टी और राजीव के बीच में ये गया, या तेजा और करण के बीच में रिश्तों के बीच में गया तो उसके रिश्तों को ही ले आया। लेकिन उसका तो ताल्लुक ही नहीं था कि बिल्कुल बाहर के एक बंदे को लाया। और आसिम जैसा बनना चाहते हो क्यों, वो उसका भाई है ना। तो इस तरह का सवाल तो सलमान बनता ही नहीं है, बिल्कुल गलत दिखता है। और इतना ज़्यादा मतलब पहले प्रतीक को इस हद तक गए थे, किस हद तक उसको बताया था कि तो इंडस्ट्री में बनने नहीं वाला है, इतना इतना गिरा है। अब इस लड़के को इतना ज़्यादा हर वक्त, पहले आप उसके डॉक्टरी पे बात करते हो, फिर भी हम कहीं समझते हैं कि शायद एक इमेज उसकी ख़राब ना हो इसलिए उसे टोक रहे हैं कि तुम एक डॉक्टर हो, तुम टीवी पे दिख रहे हो, तुम गलत ना दिखो शायद। मगर वो अच्छे तरीके से भी बंदा बोल सकता है। लेकिन यहाँ एकदम उस पे चढ़ जाना, एकदम से ऐसा वाला गुस्सा दिखाना कि तुम डॉक्टर हो, तमीज़ नहीं है, दिमाग नहीं है, सेंस नहीं है, क्या जाहिल पंती दिखा रहे हो, एजुकेटेड हो तो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, और इज्जत कमाओ। आसिम जैसा दिखना, चीखना, चिल्लाना, पोक करना, ऐसा करना है क्या, उससे सीख के आए हो क्या, भाई ने सिखा के, मतलब क्या था ये। इट्स लाइक अ टू मच हो जाते हो। चलो करण को उसकी गलतियां गिना रहे हो, ये उमर को भी बोल सकते हो कि भाई तुम ये चीजें क्या कर रहे थे। एक तो ये लोग मुद्दे लाके बोलते नहीं कि तुमने ये किया था, यहाँ गलत हो, यहाँ गलत हो, लेकिन एकदम फायर करने लगते हैं। तो जब एकदम फायर करेंगे, वो भी इतना, वो लड़के को कैसे लगा होगा, हर बार आप कर रहे हो इन दोनों को, कभी प्रतीक पे जाते हैं, कभी उमर पे जाते हैं। और आज तो हद ही हो गई, उसके ही भाई को लाके बोला। अब इससे पहले खैर देखा जाए तो प्रतीक को भी बोला था तुम्हारी माँ बहन कुंडी वाली बात पे। तो क्या पता इसने जो सलमान का नाम लिया था वीकडे में, शायद सलमान इसलिए भड़का हुआ हो, शायद उसको वो क्लिप दिखाई हो, तो इसलिए सलमान वो हो गया कि सलमान ने बोला था तुम्हारी माँ बहन, बोला था ना उमर ने प्रतीक को, कि सलमान ने बोला था विशाल को, तुमने ये बोला था माँ बहन की, तो इसीलिए फिर शायद तुम्हारे भाई को लाके ये बोला गया है। तो सोचो अगर मुझे भी ये चीज़ लगी कि ये क्यों बोला, लेकिन अब देखो मैं ही आपको बता रही हूँ कि ये बात प्रतीक को बोली थी उसने, उसकी माँ बहन को भी तो अंदर लाया था ना वो। भले विशाल की बात को लेके आया हो, भले सलमान को कोट करके लाया हो, तो अब तुम्हारे भाई को भी लेके आया। फैंस को तो बुरा लगेगा, जब तक प्रतीक कुछ बढ़ रही थी सबको अच्छा लग रहा था। तो सोचो जरा, तो ये बात के लिए बोला है तो सही बोला है, फिर भी वो तुम्हारे भाई को ही लाया है। अब तो वैसे मेकर्स ही जानते हैं वो क्यों लाए हैं, हम तो सिर्फ सोच ही सकते हैं। मगर ऐसा लगता है कि शायद जो बहन भाइयों के रिश्ते में जा रहा था, सबके रिश्ते में जा रहा था, और फिर उस तरह जिस तरह से उसने प्रतीक को भी लाके सलमान को कोट करके बोला था, तो शायद उस बेस पे सलमान ने गुस्सा किया है उस पर कि वो किस तरह की बातें कर रहा है, एक डॉक्टर हो, है एक डॉक्टर ना भी बोलो तो एक इंसान हो के भी कैसी बातें कर रहे हो। एनीवेज करण से पूछा आप शमिता के साथ अच्छा रिलेशन बना कर रखते हो, देवो को के अगेंस्ट नहीं है, बिचुकले से गेम को लेकर बातें करते हो, राखी का 12 साल से रिश्ते की बात करते हो, और आप सबसे बना सकते हो। तेजा बनाए तो गलत है, आपको पूरा अधिकार है पर तेजा को नहीं है। तेजा जेन्युइन है, सबसे बनाकर रखेगी। निशान से लड़ाई हुई तो वो निशान से बात नहीं कर सकती, आपके बाहर के दोस्त निशान और प्रतीक से वो बात नहीं कर सकती, जैसे मैंने अभी बातें की हैं। और बाहर निकल कर भी क्या ऐसे ही बोलोगे इस तरह के। और निशान से भी पूछा, शमीता से बोला कि जब तेजा बोलती है कि गेम में शमीता पर ट्रस्ट नहीं ना करो, तो ये कहते हैं कि तेजा इमेच्योर है। मतलब पूरी चीजें खोल रहा था बैठ के करण की, हर चीज, रूल्स सबके लिए एक होते हैं, तो इसके लिए अलग क्यों है, यहाँ दो क्यों है, मतलब बोला वही जो मैंने बात की ना, दो फेस क्यों है, वही चीज है। और फिर उसके बाद जो है ना, सबसे पूछे कि करण कभी आपके अगेंस्ट तेजा के लिए खड़ा हुआ है, सबने बोला नहीं, और ये हमने भी देखा है कि वो किसी के भी अगेंस्ट नहीं जाता, और तेजा खुद की लड़ाई खुद लड़ती है। तो वो बोल भी रहा है कि हाँ वो एक्चुअली खुद ही कर लेती है, और
ये भी बात उठाई कि ये सपोर्ट करती है करण को। जब भी करण के कोई अगेंस्ट जाता है, इवन वो गलत भी दिखे तो बहुत सही बातें की हैं जो कि हमने देखी हैं, ये वही बातें थी। लेकिन उसके बाद भी तेजा ये सब समझती है। बहुत सी चीज़ों में वो गलत है, शायद उसने अंदाज़ा नहीं लगाया, लेकिन कर ये सब तेजा भी उसे बहुत बार बोल चुकी है कि तुम जाके ये करते हो, तुम ये करते हो। मगर अब कुछ उस टाइम तो उठाए नहीं, अब उठा के ला रहे हैं। एनीवे, निशान से पूछा करण के बारे में तो उसने बोला कि अलग हैं थोड़े से, कभी ऐसा नहीं दिखा, सबको अपने वेल पर जीने देते हैं, मतलब जो जैसा जीना चाहे। जिस तरह की वो यहाँ हरकत कर रहे हैं तेजा के साथ, दिखा रहे हैं बड़े पॉजिटिवनेस एंड ऑल, वो वैसे बाहर नहीं है। तो यहाँ क्या नाटक है करण, कुछ और गेम नहीं तो तेजा कोई घसीट घिसटा के पॉजेसिव आशिक बन के घूमूं। और कहेंगे कि वो तेजा जब आई थी तो बड़ी बबली सी थी, चीज़ें करती थी, थोड़ी अनाय होती थी, लेकिन फिर भी समझदार है। इस तरह से बोला, निशान से बोला कि आप और प्रतीक भी तो बिग बॉस में ही दोस्त बने हो, पर आप लोग तो एक दूसरे के लिए खड़े होते हो, तो करण क्यों नहीं होता। सही बात है, मतलब बहुत ही सही सही बातें सलमान ने करण को बोली हैं। और करण ने कहा कि तेजा को मेरी आवाज़ की ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने बताया वही बात किया। और फिर उसने वो बात है कि लोग जब मैं उमर के लिए कहते तो उमर मतलब फॉलोअर हो, इस तरह से उमर को बोला, तो इसलिए उसने तेजा के लिए भी फिर उसको ही लड़ने दिया, पर ये कोई रीज़न नहीं हुई। बोलते तो उसको भी हैं, प्रतीक और निशान को भी चेला, असिस्टेंट, क्या क्या नहीं बोलते। रश्मि कल बोल रही थी असिस्टेंट एंड ऑल, तो मगर छोड़ते तो नहीं है ना, वो अपने दोस्त के लिए खड़ा ही होता है। सलमान ने बोला बहुत सियाने हो, ऐसा कभी फील नहीं किया कि तुम मतलब करण कह रहे हो उसने ऐसा फील नहीं किया। तो सलमान ने बोला मतलब इतनी गर्लफ्रेंड रख के आ चुका और ऐसी बातें कर रहे जैसे कि पहली बार इसको इश्क हुआ है, और ऐसा कभी उसने फील ही नहीं किया। तो ये पॉजेसिव ने तो उन्होंने कहा बेवकूफ़ किसी और को बनाना वाली बात बोली। और तेजा से पूछा कि उमर आपको दोस्त है। फिर भिंडी का मुद्दा लेके आए सलमान, और उन्होंने बोला कि प्रतीक ने स्टैंड लिया पर करण ने नहीं लिया। तो करण वो मजाक में ही उड़ाया था कि मैं तो भिंडी लेके बैठा था नहीं सो। और उमर को क्यों लगा कि प्रतीक का स्टैंड क्यों क्यों ले रहा है। राखी ने कहा जो करण को करना चाहिए था वो प्रतीक ने किया, और सही बात है। प्रतीक ने कहा कि सही गलत तो पता होता है ना जब आप स्टैंड लेते हैं, तो वो वहाँ सही थी तो मैंने उसका स्टैंड लिया। सलमान ने बोला सही, मतलब प्रतीक से एग्री किया। तो सही बात है, तेजा की धज्जियां उड़ने तक का वेट कर रहे थे क्या करण। आपकी दोस्त है, अगर एक मिनट भी अगर उस पर कुछ आए तो वो सामने आना ही नहीं चाहते। अगर वो सामने से आ जाते तो वो लोग उनके अगेंस्ट ना हो जाए, ये डर है। बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है करण, इस वजह से वो कभी तेजा के साथ ऐसे स्ट्रांगली खड़े नहीं हुए हैं। करण से पूछा जब आपने गधा बोला था उमर को तो 4 दिन तक माफ़ी मांग रहे थे। आपकी गर्लफ्रेंड को 2 फेसेस कहा इन लोगों ने, मतलब सबके राज ही खुल रहे थे, राज के राज खुल रहे थे। तेजा के सामने, करण के सामने, फिर करण को क्वेश्चन किया जा रहा था और बोला हेड़ा बनकर पेड़ा बेचती है, इस तरह की बात उमर ने जो बोली थी राजीव को, जो हमने देखा था सब कुछ वो सब फिर से स्क्रीन पे दिखाया भी। और उमर और राजीव ने बात की, वो दिखाया। फिर उमर से पूछा तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तेजा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। राजीव ने तेजा को टू फेस बोला, ट्रस्ट वर्दी नहीं है। करण का रिएक्शन नहीं निकला, और सलमान खान के बोलने पे भी रिएक्शन नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, क्यों करण कुंद्रा के रिएक्शन नहीं निकला। हर चीज़ कैलकुलेट करके, माइंड में वो करके, माइंड का गेम खेलने खेलने तक आपके अपनों की धज्जियां उड़ जाएं, आपके अपनों का कोई कुछ भी कर दे, या तो आप जाके मारेंगे लेकिन यहाँ से आवाज़ नहीं निकलेगी। तो बहुत सही करण को बोला है, बहुत, जैसे मैंने बोला बहुत जगह बहुत दुख भी हुआ है कि टू मच ही हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन
बोला गया है, वो सारे वीक्स का एक इकट्ठा जाके बोला गया है उसको। पहले तो थोड़ा थोड़ा बोला जा रहा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हद तक बोला है। फिर भी इसे बैशिंग नहीं बोलेंगे। जिस तरह से प्रतीक की, अफसाना की हुई थी, अभी तक किसी की नहीं हुई है। जिस लेवल पे चीख के, जिस लेवल पे प्रतीक की कहा गया था ना, वो लेवल पे बोला ही नहीं गया है। 2 दिन तक चलाया था उस चीज़ को। बाहर से करण पटेल, अर्जुन बिजलानी, सबको बुला के जलील किया गया था। एक पूरी वो लगा दी गई थी कि लोग आके बातें डिस्कशन के लिए। उस तरह से तो इन लोगों को कुछ भी नहीं किया। इनको तो पूरे वीक से हर वक्त हर वक्त हर वक्त संभाल संभाल के चला जाता है। सलमान ने उससे बोला कि तुम्हें ना अब टाइम लगेगा, अब तुम सोचोगे, कैलकुलेट करोगे, टाइम लगाओ, सोचो, सोच के बोलो, 2 दिन बाद बोलो। इतनी देर लगाओगे रिएक्शंस देने में? रिएक्शन यूं लेते हैं, स्टैंड्स यूं निकलने चाहिए अपनों के लिए जिन्हें आप अपना मानते हैं। तेजा को बोला कि तुम करण को क्यों नहीं दिखाती, उसको अभी भी कवर किया उसने। फिर करण को फैन का वीडियो दिखाया, जो फैन जो है वो जो है ना, बोल रहा है कि मैं फिनाले में ना पहुंचने की भी लायक नहीं है, फेक हैं। फेक कब कॉल थी वो, उनको दिखाया गया कि तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं, आपको लगता है वो उठेगा? फिर राजीव को बड़ी डांट पड़ी। राजीव से भी बोला कि जब आप फाइट करते हो तो समझ नहीं आता है बात क्या कर रहे हो। मतलब इतने दिन से इनको समझ आ रहा था, अभी सडनली राजीव की बातें समझ नहीं आ रही हैं। इसका मतलब है कि राजीव के जाने का वक्त हो गया है। तो मेकर्स भी ना अब इतने साफ हो गए हैं, इतने प्रिडिक्टेबल हो गए हैं कि हम यूं बैठे बैठे समझ जाते हैं क्या चल रहा है इनका गेम। पहले बचाते आए, बचाते आए, बचाते आए, बचाते आए, इतना ज़्यादा बचा के लाए, अब फिनाले के करीब आके अब इनको निकालने हैं, अब इनको सारी चीज़ें सही करनी है। शमीता, वाकई शमीता के लिए लास्ट वीक भी मैंने बोला था कि शमीता तो उसका भाई है। वो तो जब भी बहन भाई की बात आई है, आई ऑलवेज सेड के वो उसका भाई है, उधर कोई भी बीच में नहीं आ सकता है, कोई राइट ही नहीं रखता है। फिर कैसे उमर जाके लास्ट वीक उसको बीच में 2 बहन भाई, सगे बहन भाइयों के या जो भी राखी भाई के जो भी हैं वो बहन भाई के बीच में जाके, तुम कौन होते हो 1 डेढ़ महीने के बने हुए दोस्त जो जाके फूट डाल रहे हो इनके सालों के रिश्ते पे? वहाँ गलत है तो गलत है। एनीवेज जो है ना, फिर ये बोला कि जब जैसे शमिता ने उसे बोला कितने हाइपर हो जाते, तो पूछा भाई, और बोला दल बदलू नॉट ओके, प्रायोरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बहन मानते हो तो उसका फर्ज निभाओ। छाती ठोक कर सब कब बोला है कि आपकी बहन है? तो सही सही क्वेश्चन किए हैं राजीव को। हमेशा वो बहुत हो जाता है कि लोग उसको ज़रा बोलें कि कंट्रोल कर रही है तो अपनी बहन के अगेंस्ट चला जाता है, ना कि दूसरे को बोलो। जैसे अभी 2 दिन पहले बोला था वो मेरी बहन है, बड़ी बहन है, मैं इज्जत करता हूँ। पहले क्यों नहीं कभी बोला? लोगों का मुंह क्यों नहीं बंद करा कि हम बहन भाई हैं, आपका कोई राइट नहीं है बीच में आने का? वो लोग बोलते रहे, ये फ़ायदा उठाते गए बेवकूफ़ों की तरह। शमिता ने कभी नहीं बोला ऐसा चलो वैसा चलो, खुद बोल रहा है राजीव। शमिता ने कहा कि ये उनका नैरेटिव है, तू उनको बोलना था, बिल्कुल सही, उसको बताना था। सलमान ने बोला शमिता को कि राजीव ऑपोजिट टीम को सपोर्ट करते हैं, और जब ऑपोजिट टीम ट्रस्ट नहीं करती तो उसका गुस्सा भी आप पर आकर निकालते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये सब हम वही सारी बातें सलमान करते हैं जो हमने देखी हैं। वो उन लोगों का गुस्सा उस पर निकाला, लास्ट वीक उसने यही किया। जब वो लोग उसे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, उसको आए थे, वो आके शमिता पे चीख रहा है, सब पे चीख रहा है, पूरे पागलों की तरह पूरे घर में घूम रहा है। तो भाई उन लोगों में जाना इतना ज़रूरी है कि अपनों को चीख पुकार कर रहा है। सलमान ने बोला जब आप शमिता के लिए खेल ही नहीं रहे थे तो फिर आप सपोर्ट की उम्मीद भी कैसे रख रहे थे शमिता से? उन्होंने बोला यू हैव नो राइट टू आस्क। जब वो कुछ पूछना चाहते उन्होंने कहा नो राइट टू आस्क, पूछने ही नहीं दिया। आप खेल भी किसके लिए रहे थे? जो आप पर ट्रस्ट ही नहीं करते, करण कुंद्रा। वो टाइम तो करण का चेहरा देखने का था कि जो इंसान तुम पे ट्रस्ट ही नहीं करता, तुम उसके लिए खेल रहे थे, उसके साथ तुम्हें होना था, और अपनी बहन को छोड़ के। और शमिता पूरी ईमानदारी से आपसे रिश्ता निभाती है, और जो कि देखा है हमें, लोगों ने कितने क्वेश्चन उठाए हैं कि कंट्रोलिंग है, ये है, वो है, बाहर अंदर हर तरफ। इतनी अक्ल नहीं है कि वो उसकी बहन है, नो मैटर व्हाट,
वो कुछ भी करे, वो दोनों बहन भाई, किसी दूसरे को जाके तो नहीं कह रही है ना, हक से बोलती है, हक से डांटती है। फिर फराह खान आई और जो है उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि वो जो है ना फ़ैन है, तो वो तो हमने कल उनका देख ही लिया था हमने सैटरडे का, कि वो अपनी फ़ैन ही थी, तभी वो दिखा रही थी कि वो प्रतीक की फ़ैन नहीं थी, वो करण की फ़ैन थी। इस वजह से वो ये सारा कुछ करके गई थी, अपना अपना फीडबैक दे के गई थी एक्चुअली। फिर वानी कपूर और आयुष्मान खुराना आए अपनी चंडीगढ़ करे आशिकी की प्रमोशन के लिए, जो कि ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है, और थोड़ी मस्ती हुई स्टेज पे। वो टाइम तो सलमान नहीं थे, वो एक्चुअली सैटरडे को ही हुआ था। और फिर जो है एंटर हुए स्क्रीन के थ्रू घर के अंदर, उन्होंने प्रॉब्लम क्या है इस तरह की एक्टिविटी करी, जिसमें सब ने अपने अपने टैग मतलब लगाया कि कौन क्या है। देवलियन ने राजीव ने बोला देवलीना ढीठ हैं, अपनी ही सुनती हैं, बायस्ड हैं। राखी ने करण को बोला, और बिल्कुल सही बोला, अपनी गलती नहीं दिखाई देती, दूसरों की आती है नज़र। भेड़ में चलते हैं, कभी सही स्टैंड नहीं लेते, दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं, शो के लिए कुछ किया ही नहीं है। सही बोला राखी ने, बिल्कुल सही बोला। और फराह कह रही है तुम कौन सा शो देख रही हो, वो वही शो देख रही है जो हम सब देख रहे हैं, जहाँ करण कुंद्रा बैठे रहते हैं और बस दूसरे काम करते हैं। तो फराह कुछ ज़्यादा ही बायस्ड हो रही थी उनको लेके। फिर देवों ने उमर को बोला हिंसक सदस्य हैं, दूसरों की बहकावे में आ जाते हैं, हमेशा सहारे की ज़रूरत है, हर मुद्दे में घुसते हैं, चमचागिरी करते हैं, पोक करता है, भरोसे के लायक नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरी गलत है, लेकिन पूरी सही भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो हमेशा सहारे की ज़रूरत है, उमर को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि दूसरे की बातें मतलब करण की बातों में वो बहुत आते हैं, उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। हिंसक सदस्य भी पूरा नहीं है, चीज़ें हो जाती हैं, ऐसा भी नहीं को बैठे बैठे किसी को भी मारते रहते हैं, तो वो भी आप कह नहीं सकते हैं। और हर मुद्दे में घुसते हैं, ऐसा भी बहुत देखने नहीं मिला है कि हर मुद्दे में घुस जाता है, तो वो और चमचागिरी भी नहीं कह सकते कि किसी की करते हैं, पोक करते होंगे थोड़ा बहुत, जो अभी हम कुछ वीक से देख रहे हैं, पहले तो वो इतना नहीं करते थे, अब कुछ वीक से करने लग गए हैं, पर ऐसा नहीं है कि भरोसे के लायक नहीं है। तो मैंने जैसे बोला कुछ आप कह सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि कम्प्लीटली शी इज़ राइट। तो इस तरह की बातें हैं। फिर तेजा आई, उन्होंने शमिता के लिए बोला हमेशा सारी की ज़रूरत है, खुद खुद ही बड़ी प्रॉब्लम है, एक ही बात पे अड़ जाती हैं। तो वो बात ठीक है कि वो एक बात पे अड़ जाती हैं, पर खुद ही बड़ी प्रॉब्लम है, ये थोड़ा गलत था। और हमेशा सहारे की ज़रूरत है, वो दिखता है कि उनको भी थोड़ी सी चाहिए होती है इमोशनल सपोर्ट एंड ऑल। और शमिता ने भी सही बोला कि आपको भी करण की ज़रूरत रहती है, तो सही बात है, जैसे वो है वो भी वैसी, अगर उनको ऐसा लग रहा है तो। प्रतीक ने राजीव को बोला भीड़ में चलते हैं, दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं, भरोसे के लायक, जो कि सही है। फिर अभिजीत आए, उन्होंने तेजा को बोला इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं, भीड़ में चलते हैं, दूसरे के बहकावे में आ जाती हैं, पर ऐसा नहीं कि उन्होंने शो में कुछ किया नहीं, काफ़ी इंटरटेन भी करने की कोशिश की। हाँ, एक गेम प्लान टाइप का नहीं दिखता है, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि शी हैज़न्ट डन एनीथिंग। और ये थोड़ा उनकी तो सोच अभिजीत की कुछ भी होती है, तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और शमिता ने रितेश के लिए बोला 22 सदस्य हैं, भीड़ में चलते हैं, बात करने की तमीज़ नहीं, वो वाली बात जो कि वो राखी से थोड़ा करते हैं, तो उस बेस पे। और निशान ने अभिजीत के लिए बोला सोच में प्रॉब्लम है, खुद ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक ही बात पर अड़ जाते हैं, झूठे नंबर 1 हैं, बात करने की तमीज़ नहीं है। तो जो कि कहा निशान ने बिल्कुल करेक्ट दिया है उनको, ये बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर हैं। फिर रतेश ने प्रतीक को बोला दूसरे के मुद्दे में घुसते हैं, ठीक है भैया। ये थोड़ा मैंने मिस भी कर दिया। निशान को दिया करण ने, लोगों के इमोशन से खिलवाड़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, करने में अच्छे हैं, खुद ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें ऐसा कुछ दिखाने के वो लोगों के इमोशन से खेलता है, कभी भी वो इतना इन्वॉल्व होकर उनको वो नहीं करता। अब लोग खुद से उससे उम्मीद रख लेते हैं, तो वो उनकी वो है, मगर उसने ऐसा नहीं किया, और ना ही वो खुद के लिए किसी को मैनिपुलेट करता है। तो ये जो करण कुंद्रा खुद करते हैं वो उस पर लगा रहे हैं।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है वो। उमर ने राखी को बोला पोक करते हैं दूसरे के मुद्दे में, वही सब वही दे रहे थे। तो फिर ये हुआ, फिर गलत फहमी के गुब्बारे फोड़े गए और वो भी सबने अपने अपनी खुन्नस निकाली है। प्रतीक ने उमर का फोड़ा और रश्मि का भी फोड़ा गलती का तो गुब्बारा। निशान ने तेजा और राखी का फोड़ा। फिर शमीता ने रश्मि का फोड़ा और जो है उमर का फोड़ा कि उनको वो गलत समझते हैं, कि वो मतलब पर्सनल होते हैं फैमिली को लेके। तो वो बिल्कुल सही थे। उन्होंने बोला था डोंट हिट बिलो द बेल्ट। सलमान ने कहा 10 वीक से आपको ये कहा जा रहा है, मतलब इस तरह से उमर से कहा गया कि आपको ये बात 10 हफ्ते से कही जा रही है और आपकी समझ में नहीं आ रही। तो कुछ ज़्यादा ही सलमान खान उमर से कफ़ा लग रहे थे और वो काफ़ी जो है ना उनका दिखा है। अब वो तो सलमान ही बता सकते हैं कि उनको इतना क्या चीज़ बुरी लगी, क्या दिखाया गया है जो उन्होंने इतना गुस्सा उमर पर किया है। और राजीव ने निशान का फोड़ा और अभिजीत का जो है फोड़ा उन्होंने गुब्बारा। हमें पता नहीं है कि ये इधर से उधर बातें करते हैं, इस तरह की बातें बोली। फिर देवों ने उमर का फोड़ा कि वो गलत फहमी है कि वो प्रतीक को फेवर करती है, और जैसे हमने देखा कि वो प्रतीक को पसंद करती है, पर टास्क में अगर फेवर कर रही होती तो प्रतीक को कब से इम्यूनिटी मिल गई। तो एक दिमाग में डाल लिया इन लोगों ने शुरू वीक से कि वो बटरिंग कर रहा है, वो जो है ना चाट रहा है वाला वर्ड बोल के, और अपने दिमाग में भर के वो उसी पे चलते रहे बेवकूफ़ों की तरह। दिमाग खोल के देखा ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं, और मगर वो तो इम्यूनिटी नहीं मिली प्रतीक को। तो इस तरह की बात देवों ने बोली। और जो है उमर का फोड़ा और फिर जो है राजीव का भी फोड़ा कि मैनिपुलेटिव नहीं है। होती तो अपने फ़ायदे में रहती ना अगर मैनिपुलेटिव होती, दूसरे मैनिपुलेटिव हैं। फिर रितेश ने राखी का फोड़ा, फिर राखी ने उमर का और रितेश का फोड़ा। इस तरह से ही चला। करण ने उमर का फोड़ा कि दोस्ती में लेने भी पड़ता है, मतलब वो सलमान ने बोल दिया क्योंकि वो तेजा के लिए, तो उस बेस पे पहले आप सपोर्ट ही कर रहे थे, अब थोड़ा चलो नाटक। फिर राजीव का फोड़ा और कहा कि अच्छा दोस्त भी नहीं है, अच्छा भाई भी नहीं है, तो आप कौन से बहुत अच्छे हो, आप भी तो सबके गोपते हुए ही आए हो ना, वो तो ऐसा कर भी नहीं रहा है। तो चलो अभी डांट पड़ी है तो इन्होंने ऐसा थोड़ा दिखा दिया, अब तो पूरा वीक में पता चलेगा। तेजा जो है वो उसने रितेश का फोड़ा कि उनके गर्लफ्रेंड डिबेट में प्रतीक सही था। तो सही सही पॉइंट इसलिए थे क्योंकि आप जो है ना अपने को सपोर्ट करते करते आप करण की गाड़ी में चल गई थी, इसलिए आप गलत हो गई थी तेजा उन्होंने। और फिर उमर ने जो है ना प्रतीक को लगता है कि वो पोक करेगा तो मैं जवाब दूंगा, उसकी गलतफहमी है। तो आप करते हो गलत फहमी कहाँ से, वो अगर पोक करता है तो आप तो शुरू ही हो जाते हो ना, तो गलत फहमी कहाँ है। और ये गलत फहमी है, मतलब लगी तो नहीं। फिर शमीता को भी ये बोला कि उनकी भी गलत फहमी है कि उन्होंने जो है ना टास्क में उनका नाम लिया कि वो जो है ना माहौल ख़राब करते हैं, तो इस तरह का उनका हुआ। फिर अभिजीत रश्मि का, वो तो इतना ही ज़्यादा बोलने में चले गए कि भैया सलमान ने भी उन्हें बोला भाई तुम एक ही फोड़ के जाओ, तुम तो कहाँ ट्रेन में चले गए, वो अपनी मेट पे चले गए, वो सुंदरता और पता नहीं क्या क्या। तो मैंने जैसे बोला वो कभी कभी बिल्कुल मोस्टली वो इलॉजिकली बोलते हैं, कुछ ज़्यादा ही बोलने लगते हैं। रश्मि जो है फिर उसने निशान का फोड़ा कि उनको लगता है कि मैं उनकी से बात नहीं करती हूँ, और रितेश का फोड़ा कि वो समझते हैं अपने को गेमर हैं जो कि वो हैं नहीं। तो इस तरह का ही सब कुछ हुआ। और फिर तेजा ने जीता वाओ हैम्पर, क्योंकि वो जो वोटिंग हुई थी उसमें तेजा जीती थी तो वो मिला। फिर कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ। तेजा ने प्रतीक को हक किया जाके। प्रतीक ने बोला कि अगर प्लान्ड होता तो वो इम्यूनिटी उसके पास होती, और जो कि सही बात है। राजीव ने उमर को बोला कि मतलब करण जो है ना खुद तो अच्छा दोस्त नहीं है, मतलब गर्ल बॉयफ्रेंड, और जो है उसको बोल रहा है राजीव को। तो इस तरह से वो बातें करते हुए दिखी। और ये बाथरूम में क्या हो रहा था, ये बाथरूम में जो कोई अंदर ऑलरेडी था, फिर तेजा गई, फिर जो है रश्मि गई उस बाथरूम के अंदर, तो ये था कौन, तो ये हो क्या रहा था। बिग बॉस ने भी दिखाया है तो कुछ तो है, तो वो देखेंगे कि क्या चक्कर है, क्या मामला था। और करण की आवाज़ लग रही थी तो करण ही होंगे। फिर हमने प्रोमो देखा कि सलमान खान जो हैं वो घर के अंदर आए हैं और फैमिली मैसेजेस आए हैं, वीडियोस, और सब बड़े रो रहे थे अपने अपने मतलब
लेना भी चाह रहे हैं और नहीं भी लेना चाह रहे, क्योंकि 15 लाख्स की ये तो कुछ बात है। और जो है ना, करण ने भी बोला कि मतलब उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर किसी के लिए उनके पेरेंट्स होते ही हैं दुनिया में सबसे पहले। और जो है, मगर उन्होंने कहा कि मैं अगर इस टाइम पे इनका ये मैसेज देख लूँगा तो मैं बहुत कमज़ोर हो जाऊँगा, और उस पर इस पॉइंट पर नहीं देखना चाहते हैं, इस तरह की बात कही। तो भाई एपिसोड में तो यही घमासान रहा है। सलमान खान ने बहुत जगह सही सही जो है ना वार करे हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा गलत चले गए। जैसे लास्ट टाइम भी जब उमर को डांटा था 2 वीक पहले, जब डांटना था तब नहीं डांटा था, 2 वीक के बाद उनको डांटा। फिर इस वीक तो उस हद को भी बेइंतहा पार कर दिया सलमान ने। मतलब उनके वर्ड्स की बात होती है, अगर कोई गलत है डांटना बुरा नहीं है, लेकिन बहुत से वर्ड्स ऐसे जैसे साला यूज़ कर लेना, या जो है पूरी तरह से उसको बोलना कि तुम्हें अक्ल नहीं है, जाहिल हो एजुकेटेड होकर, और दिमाग नहीं है, सेंस नहीं है, भाई के जैसा बनना है, भाई ने सिखा के भेजा। आई मीन लाइक टू मच था। अब ये तो मेकर्स ही जानते हैं, क्योंकि फेस सलमान का हो पर अल्फाज तो मेकर्स के ही है ना। तो ये मेकर्स ही बता सकते हैं कि भाई इतना क्या गलत किया कि इतना ज़्यादा धो दिया। आसिम को बाहर से लेकर अंदर आए। ये टीआरपी के लिए आसिम को लाए थे या किस चीज़ के लिए आसिम को लाए थे, ये तो सही जवाब वही दे सकते हैं। हम तो बस अजम्पशन ही कर सकते हैं, अज्यूम ही कर सकते हैं कि अरे क्या होगा, किस लिए होगा। एनीवेज, आपको कैसे लगा? बहुत सौ को तो बहुत ज़ोर का लगा है, पर आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप क्या कहना चाहते हैं। जो मैंने कहा वो कितना आप उससे अग्री करते हो, प्लीज़ बताइए। और देखते रहें बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एन एपिसोड every day on Colors TV, and keep watching Glaze Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.